मिर्जापुर चौक से लेकर आयकर चौक तक नगर निगम के कर्मियों ने काटे कई लोगों से जुर्माने। नगर निगम के कर्मियों के द्वारा मिर्जापुर चौक से लेकर आयकर चौक तक सड़क के किनारे ऐसे दुकानदार से जुर्माने काटे गए जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपनी दुकानदारी करते रहते। ऐसे दुकानदारों से 500 रुपये का जुर्माना काटा गया और उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि आने वाले दिनों में सड़क के किनारे दुकानदारी न करे, कहीं दूसरी जगह जाके करे। वहीं दुकानदार का कहना था कि हम लोग इसी से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, आखिर हम लोग कहाँ जाएं। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, फिर भी हम लोग से जुर्माना काटा जा रहा है जो कि गलत है। दुकान करते हैं कमाई है, अब फाइन तो आपको 500 रुपया लग गया। हम लोग गरीब आदमी सर कहाँ जाएंगे? तो बताइए, हो गया कि एक दुकान से मेरा 4-5 परिवार चलता है, किस तरह मेरा जीवन जाएगा? कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग के तो कुछ सुरक्षा चाहिए। चौक चौराहा पर हम लोग जीवन पालन कर रहे हैं। इस चौक पर 15-20 साल से कहीं फाइन काटा गया था आपसे? फाइन नहीं काटा है, मगर हटा फटा देता है, फिर लोग हम लोग लगाते हैं। कौन सी का दुकान है आपका? ये दुकान है प्रिया पत्ती के, और बगल में सब्जी की दुकान है। फुटपाथ बेचने वाले को ऐसे माने अति होता है तो दिक्कत होता है सरकार को दिक्कत होता है कि हम अकेला है और हमरे पीछे 5 आदमी खाने वाला है, परिवार हुआ, बाल बच्चा हुआ, उसका पढ़ाई लिखाई हुआ। हम लोग रोड पर नहीं कमा के खाएंगे तो कहाँ कमा के खाएंगे? हमको कुछ नहीं कहा। हम रसीद कटवाए हैं? हाँ, रसीद कटवाए। कितना का कटवाए हैं? 500 का कटवाए। अब भाजी ऐसे माने बहुत 300 से 400 रुपया कमाते हैं। ये अतिक्रमण फाइन शुल्क, अतिक्रमण का फाइन शुल्क काट रहे हैं। फाइन काट नगर आयुक्त के आदेश। क्या आदेश मिला हुआ है आपको? आदेश मिला हुआ है कि पूरा टाउन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, जो नहीं हटते हैं उसको सामान जब्त किया जाए, फाइन काटा जाए, यही हम लोग को आदेश मिला है। आज मिर्जापुर से लेके आयकर चौक तक अभी काउंटिंग नहीं किए, अभी काउंटिंग करेंगे तब आप लोग को पता दें। 2-3 हज़ार रुपया का कटा होगा। वो कैसे काटेंगे? वहाँ तो जो हमारा अतिक्रमण क्षेत्र में रहेगा उसी को काटेंगे ना। आप ही दुकान के पीछे यहाँ 6 गो है तो 3000 तो यही हो गया। उसी का कट रहा है। 3-4 काउंटिंग नहीं किया है, 3-4 हज़ार कटा हो। मिर्जापुर चौक के पास जो काटे हैं सरदार जी को। क्या ये अभियान चलता रहेगा? जी, अभी कंटिन्यू दुर्गा पूजा तक चलता रहेगा। इन लोगों को क्या कहें आप? कहे कि कल से नहीं लगाइएगा यहाँ, अगर लगाएंगे तो फिर जैसा देखेंगे वैसा काम करेंगे हम लोग। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार झा। क्या है आप? जल प्रभारी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग के द्वारा ओजोन दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का किया गया समापन समारोह का आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ओजोन दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। 14 सितंबर को ओजोन एवं पर्यावरण विषय पर क्विज प्रतियोगिता, 15 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग विषय पर भाषण प्रतियोगिता एवं तीसरे दिन ओजोन स्तर के क्षरण के दुष्प्रभाव पर लघु नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज के इस समापन समारोह में इतिहास, अंग्रेजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के छात्र छात्राओं ने ओजोन परत के लाभ, उसके क्षरण के कारण एवं दुष्प्रभाव पर जीवंत प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में समाजशास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, संगीत एवं नाटक विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर नित्य प्रिया एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के मुकेश झा शामिल थे। तो वहीं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज 16 सितंबर हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से 35 साल पहले 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर पूरी दुनिया के देशों ने साइन किया था, जिसका मैंडेट था कि हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन का जो स्तर है, जो सूर्य से निकलने वाले
अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे लिए हानिकारक हैं उसको रोक लेता है। उस ओजोन के स्तर में छिद्र हो गया। पता लगा कि हम लोग जो यूज करते हैं एसी, उसमें CFC नाम का केमिकल यूज होता है और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं। लगभग 100 केमिकल की पहचान हुई जो ओजोन लेयर में होल करता है, जिस कारण से UV रेज हमारे यहाँ पहुँच जाता है और स्किन कैंसर, कैटरैक्ट ऐसी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो उसको कैसे कम किया जाए, पूरे दुनिया के लोगों ने इस पर विचार किया कि फेज वाइज इस केमिकल का उपयोग, उत्पादन बंद किया जाएगा, उपयोग कम किया जाएगा और हर साल पूरे दुनिया में हम लोग इसको जागरूक करने के लिए आम आदमी को, साधारण आदमी को यह आयोजन करते हैं। हमारे मिथिला विश्वविद्यालय ने रसायन विज्ञान विभाग को जब भार दिया था तो हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम किया है। पहले दिन 14 तारीख को हम लोग क्विज़ किए थे, इसमें लगभग 8-9 डिपार्टमेंट के छात्र आए थे। कल दूसरे दिन हम लोगों ने ओरल प्रेजेंटेशन किया बच्चे लोगों का और आज अभी एक लघु नाटिका का कंपटीशन हुआ है और इसके बाद अंतिम सत्र है जिसमें विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति महोदया टॉली सिन्हा मैडम हैं, डीन साइंस फैकल्टी के इसके वर्मा सर हैं, बोटनी की हेड शहनाज जमील मैडम आई हैं, प्रभादास फाउंडेशन के मुकेश कुमार झा जी हैं और अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि यह ओजोन डे क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और इससे आम आदमी को जागरूक कैसे किया जाए। यही इसका उद्देश्य है। बता दें। प्रेम मोहन मिश्रा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ दरभंगा शाखा का किया गया जिलाध्यक्ष नियुक्त। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर RN चौरसिया को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ बिहार के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव द्वारा दरभंगा शाखा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लगातार निस्वार्थ भाव से किए गए राष्ट्रहित एवं समाज हित के कार्यों को देखते हुए डॉक्टर चौरसिया की उक्त पद पर नियुक्ति हुई है। उक्त नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामना देने वाले संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष शिवदत्त ठाकुर, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर शशिकांत पांडे, डॉक्टर मोना शर्मा, डॉक्टर हरिराम झा सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें बधाई दी है। इस बारे में स्वयं डॉक्टर RN चौरसिया ने कई बातों की जानकारी प्रदान की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ बिहार के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव के द्वारा मुझे संघ के जिला अध्यक्ष दरभंगा का प्रभार दिया गया है और यह पिछले 6 सितंबर को ही चिट्ठी निर्गत हुई है और इसमें स्नातकों के हित के लिए स्नातकों के द्वारा ही संचालित यह बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है और इसके माध्यम से जो भी स्नातक किए हुए व्यक्ति हैं, जो स्नातक कर रहे नामांकित हैं, वो इसके सदस्य होंगे और जितने भी रोजी रोजगार परियोजनाएं हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ हमारा प्रयास होगा कि ऐसे युवा तैयार हों जो आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों, ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी अधिक सहभागिता हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसकी बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। विशेष रूप से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश पांडे जी, बिहार के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव जी तथा उपाध्यक्ष शिवदत्त ठाकुर जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने उच्चाधिकारी के मार्गदर्शन में संगठन के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। साथ ही साथ स्नातक का ज्ञातव्य है कि यह भारत का सबसे बड़ा स्नातकों का संगठन है और पूरी तरह यह किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है, गैर राजनीतिक है और इसका उद्देश्य स्नातक के द्वारा स्नातकों के लिए स्नातक का संगठन और इसके माध्यम से एक सकारात्मक सामाजिक शैक्षणिक पहल होगी। मैं डॉक्टर RN चौरसिया
नवनियुक्त जिला दरभंगा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11 12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक दरभंगा रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाना है, जिसको लेकर शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर, स्टेशन मास्टर एवं स्टेशन से जुड़े हुए रेलवे कर्मी एवं सफाई कर्मियों के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 एवं स्टेशन परिसर के बाहरी क्षेत्रों में भी यह जागरूकता निकाली गई तथा एक ही नारा लगाया गया, स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल। इसके अलावा मौजूद सभी लोगों ने स्वच्छ भारत स्वच्छ रेल को लेकर एक शपथ भी लिया। सीएम कॉलेज में सीटेट हेतु निःशुल्क कोचिंग का किया गया शुभारंभ। सीएम कॉलेज में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा प्रायोजित सीटेट परीक्षा दिसंबर 2022 में शामिल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क कोचिंग का वर्ग प्रारंभ किया गया है। यह जानकारी केंद्र के निदेशक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने देते हुए कहा है कि विगत कई वर्षों से सीएम कॉलेज दरभंगा को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सीटेट परीक्षा की तैयारी हेतु अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की गई है, जिसमें 60 अल्पसंख्यक वर्ग तथा 15 गैर अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभागियों को जांच परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर चयनित किया गया। बता दें कि इस केंद्र के लिए 200 प्रतिभागियों ने कोचिंग हेतु जांच परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें 110 प्रतिभागी सफल घोषित किए गए, परंतु मेरिट के आधार पर 75 प्रतिभागियों का चयन किया गया। इस निःशुल्क कोचिंग में प्रतिभागियों को निःशुल्क पुस्तकें एवं अन्य पठनीय सामग्री निदेशक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के द्वारा दी जाएगी। आयुर्वेद कॉलेज के 47वें स्थापना दिवस के दूसरे दिन सेमिनार का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया। आयोजित शुक्रवार को आयुर्वेद कॉलेज के 47वां स्थापना दिवस पर चिकित्सा के क्षेत्र में ज्योतिष की भूमिका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा 47वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर चिकित्सा के क्षेत्र में ज्योतिष की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रांतों से आयुर्वेद एवं ज्योतिष के विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, इसी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा एवं आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद के द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं धन्वंतरी वंदना करके किया गया।